हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 19वें श्लोक को देख रहे हैं। छोटा सा श्लोक है। 18वें में भगवान ने कहा था कि विषय यह था कि कब योगी का योग सिद्ध हुआ है ये माना जाएगा। यदा विनियतम चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा जब विनियतम विशेष रूप से नियत अर्थात संयमित अर्थात निरुद्ध चित्त अर्थात मन आत्मनि एव अवतिष्ठते आत्मा में ही अवतिष्ठित रहता है, स्थित रहता है, फिक्स रहता है। यानी कि आत्मा के अलावा उसका उस चित्त का कोई और प्रयोजन नहीं रहता है। आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, भगवत दर्शन, इसके अलावा उसका कुछ उसमें चित्त में नहीं बात आती है। तो निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, सारी कामनाओं से रहित, वह कामनाएं जो आत्मा से इतर हैं, यानी कि लौकिक और पारलौकिक दोनों इच्छाओं से रहित व्यक्ति जब हो जाता है तो कहते हैं युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त इस प्रकार से उसको कहा जाता है उस समय। अब इसी बात को वह 19वें श्लोक में एक उपमा से समझा रहे हैं, दृष्टांत से समझा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिएगा। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृताः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। ओके, और छोटा श्लोक है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यथा दीपो निवातस्थो, वात मतलब होता है वायु और निवात मतलब जहाँ वायु नहीं है। अब देखिए, जहाँ वायु है ही नहीं वहाँ पे दीपक जल नहीं सकता है। ऑक्सीजन के बिना दीपक नहीं जलता है। तो निवात का मतलब जहाँ वायु में हलचल नहीं है वहाँ। स्पष्ट समझ में आ रहा है? एक रूम में, कमरे में आप दीपक जलाते हैं तो पंखा चलेगा, कुछ हवा आएगी तो वो हिलेगा डुलेगा। ये कभी कभी लौ कम होती हुई दिखती है, लेकिन अगर हवा चल नहीं रही है, ये अर्थ है। हवा चल नहीं रही है तो आप लौ देखेंगे एकदम स्थिर जलती है। स्थिर जलती है मतलब उसमें चंचलता का दोष नहीं होता है, ऐसे लेफ्ट राइट नहीं करती है, और साथ ही ठीक प्रकार से प्रकाश देती है। ये सबने देखा है, समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इसलिए कह रहे हैं यथा दीपो निवातस्थ, निवात स्थान में स्थित, जहाँ पे हवा नहीं चल रही है उस स्थान में स्थित दीपक जिस प्रकार न इंगते, चलायमान नहीं होता, डोलता नहीं, हिलता नहीं। इंगते, न इंगते मतलब नहीं हिलता है। स उपमा, सह उपमा, वो उपमा जो है स्मृता समझी जाती है। उपमा मतलब दृष्टांत, उदाहरण। दृष्टांत कर समझते हैं, जो दृष्ट है, जो देखा गया है उसको दृष्टांत कहते हैं। उसके द्वारा जो नई चीज़ देखी जाती है उसको समझेंगे। योगी का मन, चित्त किस प्रकार से स्थिर रहता है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा चित्त तो अस्थिर रहता है। तो जिस वस्तु को हम देखे हैं, जैसे भी उदाहरण आपको दिया गया कि ये एक लौ जब निवात स्थान पे जहाँ पे हवा नहीं है या हवा स्थिर है वहाँ पे बिल्कुल स्थिर रहती है, वैसे उसका चित्त स्थिर रहता है। योगिनो यत चित्तस्य, तथा जोड़ लेना चाहिए। उसी प्रकार योगिना, जो योगी है, कैसा योगी है? यत चित्तस्य, जिसका चित्त यत अर्थात संयत हो गया है, निरुद्ध हो गया है, फिक्स हो गया है। युञ्जतो योगम आत्मनः, आत्मनः आत्मा के ही योग में युंजित रहता है। आत्मा आत्मदर्शन में ही लगा रहता है, उसका अब और कोई प्रयोजन नहीं रह गया। तो इस प्रकार से उसका चित्त फिक्स रहता है।
चित्त फिक्स कैसे रहता है, पिछले क्यों रहता है, उसको पिछले श्लोक में बोल दिया गया था, निष्पृह सर्व कामेभ्यो। आप देखो यहाँ बैठे हो, आप क्लास सुनने के लिए आए, लेकिन अगर हृदय में कोई इच्छा और आ गई इस समय, तो चित्त वहाँ चला जाएगा। होता ही कि नहीं? इससे भी हो रहा है, नहीं हो रहा? पता नहीं। अब अगर मान लीजिए किसी को कुछ अभी इसके बाद कुछ जरूरी काम है, तो वो सोचेगा अरे क्लास कब समाप्त होगी, हम कब जाएं कहीं और काम में, तो वो इच्छा आ गई ना। लेकिन योगी ये तो चित्तस्य, उसका चित्त फिक्स हो गया है। अब देखिए, कोई भी उपमा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ पे कंडीशन है कि दीपक की लौ कब फिक्स रहेगी, कब स्थिर रहेगी, जब हवा चलेगी डुलेगी नहीं, है ना। हवा चलेगी डुलेगी तो लौ जरूर हिल जाएगी। और लेकिन योगी एक बार अपने चित्त को भगवान में चित्त लगने लगा, तो बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसका चित्त भगवान से नहीं हटता। जैसे एग्जाम्पल हम भक्ति योग में लें, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का शरीर छोड़ने के समय की बात है, तो वो जब करते थे और जब वो उच्च स्वर में करते थे, तो पूरी में ही इनका शरीर छूटा था, जहाँ तक हम स्मरण है, उनको है समझ। और वहाँ के वो गौड़िया मठ में थे, और वो जब कर रहे थे और बाहर से कोई लौकिक गाना बज रहा होगा, तो मठ के लोग बोल रहे थे कि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत शोर हो रहा है, बहुत आवाज़ हो रही है। तो उन्होंने कहा क्या मैं बहुत जोर से जब कर रहा हूँ? समझ में आया? उनको बाहर का शब्द सुनाई ही नहीं पड़ा। अब ऐसा कैसे होता है? इसको तो आप जब करते हुए अनुभव करते हैं। हम खुद ही जब बोल रहे होते हैं हरे कृष्णा, और अपना ही जब नहीं सुन रहे होते, अपने मन का जब सुन रहे होते हैं, जो मन में चल रहा होता है, ये वो इत्यादि इत्यादि। मेरा परसों का जब बड़ा डिस्टर्ब हुआ कि कुछ वॉशिंग मशीन आनी थी, तो पूरे टाइम मन यही प्लान करता रहा कि उसे ऊपर रखें कि नीचे रखें। कभी कहता नीचे रखो, कहते नहीं ऊपर रखो नीचे, और आगे चल रहा है हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण, और ऊपर रखो, नहीं नीचे रखो, नीचे नहीं फिर ऊपर रखो। मन इसी संकल्प में होता है। अब हर दिन ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग तो शायद ऐसा कभी अनुभव नहीं किया, करते हैं ऐसा कि सब्जी बन रही है, सारी सब्जी मन में ही पक जाती है कि नहीं, आलू की सब्जी पराठा क्या बन रहा है, जिस दिन पति को या प्रभु को किसी को जाना हो जल्दी, उस दिन देखिए कैसे बढ़िया माला होती है ना। सारा 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 हरे कृष्ण राम नाम, हमने सब्जी डाल दी, आलू काट लिए, सब काम उसी में हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र सुनाई नहीं पड़ रहा, जबकि खुद ही बोल रहा है। कभी आप लोग का ऐसा अनुभव हुआ है कि माला हो गई, उसके बाद जब कृष्ण मन का माला पूरी हो गई? ऐसा भी होता है, स्पेशली अकेले करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है। भक्तों के साथ में रहते तो हम लोग आँख खोलते तो दिख जाता है, हाँ कुछ लोग हैं जो एकदम सीधे बैठ के बड़े से माला कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि कहने का मैं खाली आशा यह है कि यह बात स्थिरता के संबंध में उपमा दी जा रही है कि दीपक जिस प्रकार से स्थिर रहता है, दूसरा क्योंकि वह स्थिर रहता है इसलिए प्रकाशमान होता है। तो इसी प्रकार से जिसका चित्त भगवान में ही लगा हुआ है, वहाँ से हिल नहीं रहा है, तो उसके लिए एक तो चित्त की स्थिरता है, उसमें कोई भोग की इच्छा नहीं आ रही है। दूसरा क्या है? प्रकाशमान होता जा रहा है, वह चित्त प्रकाशित होता जा रहा है, आत्मज्ञान से प्रकाशित हो रहा जा रहा है, आत्मज्ञान को प्रकाशित कर रहा है। ये अर्थ है, बहुत अच्छा अर्थ यहाँ पे लिया गया था। दो बात समझ रहे हैं, जैसे कि एक लॉ है, ऐसे फड़फड़ करेगी तो आप पढ़ नहीं सकते। कभी अगर आप पढ़े हों दीपक की लॉ में तो मेरी बात समझ रहे होंगे। मेरे ख्याल से केवल प्रभाता जी आप लोग पढ़े हैं नहीं? मेरी माँ बता रही थी कि वह बचपन में, कालिंदी माता जी आप पढ़ी हैं क्या दीपक की लॉ में? नहीं पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। हम लोग की दादी लोग तो निश्चित, आप लोग ने पढ़ा होगा। हाँ, मट्टी के तेल का लैम्प जलता था। तो अब बताइए कि वो ऐसे फड़फड़ाएगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। वो जो स्थिर रहता है तो प्रकाश देता है और आप उस पर पढ़ सकते हैं। तो दो अर्थ में कि ये चित्त जो भगवान में एकदम फिक्स है वह प्रकाशित हो जाता है, आत्म तत्व से प्रकाशित हो जाता है, उसे आत्म का बोध हो जाता है। तो एक तो बोध की दृष्टि से और दूसरा चित्त की स्थिरता की दृष्टि से। समझ पा रहे हैं उपमा क्यों दी जा रही है? एक चित्त की स्थिरता की दृष्टि से, क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्पृहा नहीं है, मतलब आत्मा के अतिरिक्त कोई स्पृहा नहीं है। और दूसरा प्रकाश की स्थिति में कि व्यक्ति अपने स्वरूप को अनुभव कर पा रहा है, ये बात है। और इसी कारण से वो योग में ही लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट किए कि प्रसाद लेते समय कोई ज़ेन म्यूजिक लगाएंगे, हमने कुछ समथिंग, लेकिन 2-3 मिनट का ना चेंज करो, फिर चेंज करो, फिर हमने कहा वापस वही हरे कृष्णा कीर्तन हमको जो पसंद है वो लगा दिया, तो वहाँ मन लग जाता है। तो मैं देख रहा था कि इस समय भी चित्त की अवस्था यह है कि सतोगुणी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती, जिनमें कृष्ण ना हो, चाहे ज़ेन म्यूजिक हो चाहे कुछ, वहाँ मन नहीं लगता है।
कुछ भी आप देखिए, बहुत देर नहीं बजा पाएंगे, लेकिन हरे कृष्ण कीर्तन है, आप बैकग्राउंड में चला दीजिए, भक्तों को अच्छा लगता है। हरे कृष्ण मंत्र का एक दिव्य आकर्षण है। हाँ, त्राटक क्रिया, वेल दैट इज यूज्ड फॉर त्राटक क्रिया, लेकिन त्राटक क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं। यथा जिस प्रकार निवातस्थ वायु रहित स्थान में, वायु रहित मतलब चंचल वायु रहित स्थान में, बिना वायु के जल नहीं सकता, दीपः न इंगिते, दीप नहीं कंपित होता है, सा उसी प्रकार आत्मनः योगम युञ्जतः, आत्म विषयक योगाभ्यासकारी ये तचित्तस्य योगिना संयत योगी की उपमा स्मृता, उपमा जाननी चाहिए। मतलब उपमा ये है कि जिस प्रकार से दीपक नहीं हिलता डुलता है, प्रकाशमान होता है, ऐसे योगी का चित्त स्थिर हो जाता है और आत्मबोध से प्रकाशित हो जाता है। श्रीधरी, वायु रहित स्थान में स्थित दीपक जिस प्रकार इंगन नहीं करता, विचलित नहीं होता, वही उपमा अर्थात उदाहरण है। किसके लिए, किसके लिए ऐसा होगा? आत्म विषयक योग का अभ्यास करने वाले यतचित्त योगी के लिए। भाव यह है कि जिसका चित्त यत अर्थात नियत अर्थात वश में किया हुआ है, वह वायु शून्य स्थान में रखे हुए दीपक की भांति निष्कंप यानी अविचल और प्रकाशक भाव से युक्त होने के कारण उसका चित्त भी उसी की भांति सुस्थिर एवं प्रकाशपूर्ण होता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, भाषा भले कठिन लग रही हो, बिल्कुल आसान बात है। देखिए, जब चित्त में अंधकार है या कहीं पे भी अंधकार है तो व्यक्ति ना तो अपने को देख सकता है और ना अन्य को देख सकता है, अपना हाथ भी ना सुझाता हो। ऐसा आपने सुना होगा शब्द, इतना गुप्त अंधकार कि एक हाथ भी दूसरे हाथ को नहीं देख सकता। ये बोला जाता है हाथ तो वैसे भी दूसरे हाथ को नहीं देख सकता, लेकिन अपने ही हाथ को व्यक्ति नहीं देख पाता। अंधकार में एक और रुचिकर बात देखिए आपने, जो वस्तु होती है उसकी प्रतीति नहीं होती, उसका अनुभव नहीं होता, और जो नहीं होती है उसका डर होता है। भूत प्रेत का डर लगता है, कहीं रस्सी पड़ी होगी तो लगेगा छिपकली पे पांव पड़ गया, चूहे पे पांव पड़ गया, या कहीं छिपकली आ गई तो लगेगा सर्प है। ये अंधकार का अनुभव है आप लोगों को, सबको भक्तों। जो वस्तु नहीं होती है उसका भय होता है और होने का भय होता है, और जो होता है उसका अनुभव नहीं होता। हम लोग आत्मा हैं तो चित्त में अंधकार है, इसलिए आत्मा के रूप में अनुभूति नहीं होती। भगवान भी हृदय में हैं जो सर्वशक्तिमान है, उनकी अनुभूति नहीं होती। आदमी सोचता रहता आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे। देखो आज तक तो भगवान ने चला लिया, माँ के घर में भी बचा लिया, सब कुछ व्यवस्था कर लिया, आगे कैसे चलेगा। ऐसा लग रहा है कि कल भगवान की सरकार की जगह किसी और की सरकार आएगी। क्या आप लोग ऐसे मन में कभी सोचते हैं कि आगे कैसे चलेगा? They're all self-realized souls here. और सोचने से तो चल भी जाता है ना, सोचने से चलता भी नहीं है, और जो चलाएगा वो आपको बुद्धि दे देगा कि कैसे चलना है आगे। He will make all the arrangements. इस समय भी तो वही बुद्धि दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसके द्वारा हमारा चल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं, हमने गीता से सुना है कि आत्मा का कुछ नहीं हो सकता, ना काट सकते, ना जला सकते, ना फूंक सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भी व्यक्ति को चित्त में डर लगा रहता है कि क्या होगा। तो जो आत्मा है उसकी अनुभूति नहीं है, यानी उसके संबंध में अंधकार है कि नहीं। और जो नहीं वस्तु है, जो हमारा देह, आज जिस देह में मैं क्लास देने आया था, जब अब उस देह में मैं नहीं हूँ, अब वही लग रहे हैं आप, लग वही रहा हूँ लेकिन हूँ नहीं वही। जिस देह में आपने मेरी परसों का प्रवचन सुना था वो देह नहीं है। ये सभी जानते हैं कि देह निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन इसमें आत्मबुद्धि हो रही है। तो ये अंधकार हुआ कि नहीं? तो प्रकाशमान चित्त का अर्थ क्या हुआ? जहाँ व्यक्ति आत्मा की अनुभूति कर रहा है, अपने को देह से पृथक देख रहा है और भगवान का भी अनुभव कर रहा है। जैसे अब आप देख सकते हैं, मैं बता रहा था कि मुझे परसों नरसों को भी बहुत भूत प्रेत वाला सब कुछ आ गया, तो अब मैं घबरा रहा था, और जैसे ही प्रकाश चला गया, अरे कुछ भी नहीं है, हम तो अपने घर में ही बैठे हुए हैं। तो भगवान, जैसे ही चित्त में प्रकाश प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति का अभय पद प्राप्त होता है, तो घबराता नहीं, भगवान तो मेरे साथ में है, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। यद्यपि ये हमारे लिए इस समय अभी थ्योरी हो सकता है, लेकिन थ्योरी के आधार पर ही विज्ञान डेवलप होगा कि नहीं होगा। अगर थ्योरी का कोई प्रयोजन ही नहीं है तो भगवान इस श्लोक को बोल ही क्यों रहे हैं? भगवान इस श्लोक को बोल ही क्यों रहे हैं?
एक स्थिर चित्त का अनुभव एक भौतिकतावादी कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक विषय को लेगा, वहाँ मन नहीं लगेगा, फिर दूसरी जगह चला जाएगा। तो वह तो कभी सोच ही नहीं सकता है कि चित्त केवल एक ही विषय में लगे, या वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई विषय हो सकता है जो चित्त को इतना खींच ले, जो चित्त को इतना खींच ले कि चित्त कहीं और ना जाए। आप मेरी भाषा समझ पा रहे हो? अगर इस समय आपने ऐसे पहले कभी गीता नहीं सुना होता, तो क्या आपके चित्त में कभी ऐसे विषय की धारणा हुई कि जहां जिसको पढ़ करके सुन करके आपका चित्त कहीं और ना जाए? मेरा प्रश्न आप लोग समझ में आ रहा है? हैव यू एवर थॉट ऑफ अ सब्जेक्ट knowing which you will never think of any other subject? ऐसा कैसे हो सकता है? नए नए सब्जेक्ट चाहिए ना, अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन भगवान का ऐसा विषय है कि व्यक्ति एक बार उसका अनुभव कर लेता तो उसका चित्त कहीं और नहीं जाने देता। जैसे आप देखो, इस समय भी हरे कृष्ण मंत्र के अलावा और कोई मंत्र बोलने का मन नहीं करता ना। आप लोगों को क्या विचार है? डू यू वांट टू चेंज द मंत्र टुमारो? एक 3 नाम रोज 2 घंटा? व्हाट? नहीं ना। तो अब एक प्रैक्टिकल आप देख लीजिए, आपको एक 3 शब्द मिल गए जिस पे आप 2 घंटा तो शब्द बिताए, अपना समय बिता ही सकते हैं। और बहुत बार अनुभव हुआ होगा जब अच्छा होता है कि यार क्या एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, कि जब भी कर लेते तो अच्छा रहता है। बहुत बार अच्छा अनुभव भक्तों को होता है इस प्रकार से। आई थिंक मैनी डिवोटीज वी कैन बी विद मी ऑन दैट पॉइंट। अगर आप नियमित रूप से भक्ति करते हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो आपको ऐसा अनुभव रेगुलरली होने लगते हैं। क्या शरीर के लिए करना पड़ रहा है, भोजन करने के लिए उठना पड़ रहा है, ऐसे होता रहता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता। हरिदास ठाकुर जी, अब हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है। माया देवी अपनी पूरी शक्ति से वायु फूंक रही थी कि उनका चित्त रूपी दीपक हिल जाए, लेकिन ना। क्या उदाहरण दिया गया था? जैसे कोई जंगल में चीखे चिल्लाए तो कोई आवाज सुनेगा? क्यों हरिचरण प्रभु? सुनाई पड़ रहा है? कोई जंगल में कोई चीख रहा हो, कोई सुनाई पड़ रहा है, या और किसी वक्त सुनाई पड़ रहा है? कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा। ऐसे ही माया के सारे प्रलोभन जंगल में अरण्य रोदन शब्द है वहां पे, अरण्य रोदन के समान थे। अब समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि हम अकेले रूम में बैठ जाएंगे तो हमारा चित्त एकदम स्थिर हो जाएगा। आप जानते हैं कि क्या होगा? भगवत भक्ति के सुख का अनुभव करने के कारण चित्त में स्थिरता आएगी। इज इट ओके विद ऑल डिवोटीज हियर? और ये समझ लीजिए कि ये हुआ क्यों? योग अभ्यासकारी, आत्म विषयक योग अभ्यासकारी जो व्यक्ति प्रयोजन लेकर के भक्ति कर रहा है, योग का अभ्यास कर रहा है कि मुझे आत्मा का दर्शन प्राप्त करना है, तो वह भगवान का जब भजन कर रहा है, तो हमने सुना था मत संस्थाम शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। जो मेरे अधीन है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मुझ में स्थित है, उस शांति का वह अनुभव करता है। यहाँ पे शांति सूचक हो रहा है कि नहीं? चित्त में कोई अन्य स्पृहा नहीं है, तो मैं चित्त शांत हो गया कि नहीं? और साथ साथ चित्त में प्रकाश का भी अनुभव हो रहा है। प्रकाश मतलब आत्मा का अवबोध हो रहा है, आत्मा की अनुभूति हो रही है। अब ये बात है। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप इस बात को समझें। चित्त में स्थिरता, आत्मा से इतर, आत्मा से अलग कोई स्पृहा नहीं, और आत्मा का अवबोध। अवबोध मीन्स अवेयरनेस, समझ रहा है ये मैं हूं, इस प्रकार से मैं कृष्ण का सेवक हूं, इस प्रकार की भावना चित्त में प्रकाशित है। इसलिए यहाँ पे लॉ का उदाहरण दिया जा रहा है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। गीता भूषण। अच्छा, एक और बात है, आप आगे वैसे जो लोग पढ़ते हो जानते होंगे, गीता में 10वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? चतुश्लोकी भगवद गीता में आखिरी श्लोक में 8, 9, 10, 11th श्लोक, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वतः। जो भक्त मिल करके एक दूसरे को मेरे बारे में प्रबोधित करते हैं, कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, और एक इस प्रकार से नित्य ही मेरे कथा कीर्तन में रहते हैं और इस प्रकार से तुष्ट रहते हैं। रमन्ति, उनका मन उसी में रमता है, मन कहीं और नहीं जाता है, कथा में ही रहता है। तो तेषाम एवानुकंपार्थम, उन्हीं के ऊपर कृपा करने के लिए, अहम अज्ञानजं तमः, मैं अज्ञान से जनित जो अंधकार है उसको नाशयामी, नष्ट करता हूँ,
आत्मभावस्तु, उनके भाव में स्थित रह करके ज्ञान दीपे न भासता। वहां पे भी ज्ञान दीप की बात कर रहे हैं, सेम बात यहां पे आ रही है। तो ज्ञान दीप उस प्रदीप्त हो जाता है व्यक्ति के हृदय में अगर वह भगवान की भक्ति ठीक से करता है, ये बात है। गीता भूषण टीका, तब वह योगी कैसा होता है? जिस योगी को आपने कहा कि युक्त इति उच्यते तथा उसको युक्त कहा जाता है, तो वो कैसा होता है? अगर कोई कहे तो उस पर उपमा दे रहे हैं। निर्वात यानी हवा रहित इस देश में स्थित दीप जिस प्रकार निश्चल रहता है और अपनी प्रभा के साथ स्थित होता है, तो योग को जानने वाले उस दीप की उपमा ऐसे योगी से देते हैं। तो ये बात बोल रहे हैं, वह किसके समान है? वह ऐसे योगी के समान है जिसकी हर प्रकार की चित्त वृत्ति निरुद्ध हो चुकी है। चित्त वृत्ति शब्द समझते हैं, चित्त का बहाव। देखिए इसको समझाया गया है अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति मतलब कुछ अच्छा लगता है तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और विरोध युक्त क्रोध मतलब ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। कल हम लोग प्रसाद पा रहे थे तो एक भक्त ने बहुत सुंदर प्रसाद मिठाई लेके आए, तो दो भक्त बगल बगल बैठे और एक कटोरी में मिठाई रखी हुई है। तो जिसको दी गई मिठाई उसके मन में विरोध युक्त क्रोध, मतलब क्रोध गुस्सा नहीं कर रहे थे कि विरोध था, नहीं ये नहीं चाहिए, हमको मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं है। और बगल वाले में अविरोध प्रीति, लाओ लाओ, आनी और यजमान का आटा यजमान का कि शाबाश शाबाश बाबा जी, लाओ लाओ। देख रहे हैं, समझ में आ गया? चित्त की यही दो वृत्ति, इसके अलावा और कोई वृत्ति है? और कोई वृत्ति नहीं है। ये अच्छा लग रहा है, आने दो आने दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, जाने दो जाने दो, आने मत दो आने मत दो, ऐसे लगा रहता है। तो ये भौतिक, वैसे तो ये प्रसाद था, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि भौतिक दृष्टि से हम इसी दो वृत्तियों में फंसे रहते हैं। तो किसी भी भौतिक वस्तु को देखते हैं, या तो आने दो, आड़ी और नहीं तो जाने दो, रोको मत आने दो या फिर रोको मत आने दो। तो इस प्रकार की दो वृत्तियों में व्यक्ति फंसा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चित्त वृत्ति निरुद्ध हो गई है, अर्थात यत चित्तस्य, उसका मन भगवान में ही लगा हुआ है। और जो आत्मा में ही ध्यान का संपादन करता है, आत्मा को ही देखता है, सभी चित्तवृत्ति से निवृत्त और अभ्युदित आत्मज्ञान से युक्त योगी ही निश्चल सप्रभ दीपक के समान होता है। वही बात बोल रहे हैं कि जैसे चिक निश्चल दीपक है, वो हिलता डुलता नहीं है, तो इसकी उपमा किससे दी जा रही है? निष्प्रियता से, क्योंकि स्प्रिया के कारण ही चित्त डोलायमान होता है। और दूसरा, प्रभा जैसे दीपक की होती है, उस प्रकार से चित्त प्रकाशित हो गया है, जो वह आत्मज्ञान को अनुभव कर पाता है। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट अटेंटिवली। अगर हम गंभीरता से ध्यान पूर्वक जप करते हैं तो हेजी, अब क्या हेजी का क्या मतलब होगा हिंदी में? हेजी को आप कह सकते हो, हाँ, धुंधली चेतना का प्रश्न ही नहीं उठता कि हमारे जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है, कैसे सुखी होंगे, ये सब बात बड़ा स्पष्ट समझ में आने लग जाती है। कल एक भक्त आए और बता रहे थे कि प्रभु जी जब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जब कर रहे हैं, सुबह 3:30 से 5:30 के बीच में अपना 16 माला कर लेते हैं। अभी तो शादीशुदा नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा बात बोले, कह रहे प्रभु जी ब्रह्मचर्य पालन में बड़ा आसानी हो गया है। हमको पता नहीं, आश्चर्य होता है कि कैसे लोग बोलते हैं कि कोई अनुभव नहीं होता जब करने से। मान लीजिए कोई बहुत बीमार है और वो दवा ले रहा है, तो वो कुछ ठीक हुआ, तो ये कुछ अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? पूर्ण रूप से ठीक होने का अनुभव अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो अनुभव हुआ कि हाँ ये दवा कार्य कर रही है, इज इट ना? तो वो खुद ही आकर हमको बोले कि अरे प्रभु जी आज सुबह हम बढ़िया माला कर लेते हैं तो ब्रह्मचर्य अपने आप पालन होता। और यही बात प्रभुपाद जी 6.1 में तो तपसा ब्रह्मचर्य ने वाला श्लोक है, उसमें कहते हैं जैसे ही जीव संयमित होती है ब्रह्मचर्य का पालन होने लगता है। शादी नहीं करने से ब्रह्मचर्य का पालन होता है ऐसा नहीं है, और शादी कर लेने से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है ऐसा भी नहीं है। मेक सेंस टू यू? व्यक्ति कुछ भी गलत तभी करेगा जबकि चित्त में उसकी स्पृहा होगी, स्पृहा नहीं होगी तो नहीं होगी। जैसे सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भाई, इसी पे बोलने वाला था, मिठाई पे। मिठाई के होने के बाद भी चित्त वहां नहीं जा रहा था क्योंकि उसमें कोई आकर्षण नहीं है। उसी प्रकार से योगी के सामने, चाहे एक वास्तविक योगी के सामने जिसने योग का अभ्यास कर लिया है, अविद्या से निवृत्त हो गया है, तो चाहे भोग की कितनी भी वस्तुएं उसकी आ जाएं, वह उस रस से रहित हो जाता है, उसको टेस्ट नहीं होता उसमें।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। व्यक्ति निराहार रह सकता है, भोगों से दूर रह सकता है, लेकिन रसवर्जम, देहिना मतलब जो देह अभिमानी जीव है, लेकिन भले ही उसके भोग उसे दूर हो गए, लेकिन रसवर्जम एक्सेप्ट द रस, उसका टेस्ट है उसको भी। लेकिन जो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है तो रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम का परम को देख करके, परम अर्थात उत्कृष्ट योग के सुख को, भक्ति के सुख को अनुभव करके उस व्यक्ति का जो देह से परे हो गया, योगी का रस भी नष्ट हो जाता है। भौतिक भोगों को रस, भौतिक भोगों को भोगने का रस। एक बड़ी रुचिकर बात बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। हम 5 प्रकार के रसों को जानते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। उसके अलावा 7 गौण रस भी होते हैं, वीर रस, और कौन से रस होते हैं, अद्भुत रस और कारुण्य रस इत्यादि। हमारा मन, भौतिक मन, इन 12 रसों को भोगने का आदी है। इज दैट ओके? कभी कभी व्यक्ति चाहता है कि कुछ फाइटिंग देखे या फाइटिंग करे, उसमें भी एक रस है, उसे वीर रस कहते हैं। तभी तो ये लोग फाइटिंग करते हैं, जो भी मतलब ये जो देव एनीवन जो भी जगत में उग्रवादी हैं, कुछ भी, वो कुछ लोग विभत्स रस को देखना चाहते हैं, कुछ लोग मरे, उनको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि वो मृगारी था। लेकिन यह सब भौतिक रस है। जिसको भगवान की भक्ति का रस प्राप्त हो गया वह इन भौतिक रसों को नहीं आस्वादन करेगा। जिसको भगवान में दास्य का अनुभव हो, भगवान का मैं सेवक हूँ, ऐसा रस मिल गया, तो इस जगत के लोगों की सेवा करने, भौतिक जगत में भौतिक लोगों की सेवा बहुत तरीके से करने में उसको रस नहीं होगी। भगवान से साख्य उत्पन्न हो गया तो इस जगत में भौतिकतावादी साख्य रस का आस्वादन नहीं करेगा। इज इट ओके? ठीक है। यहाँ पे चित्त एकाग्र है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो निराकार में ध्यान कर रहा है। निराकार में ध्यान करने के लिए भगवान ने कहा ही नहीं, पहले ही बोल चुके हैं, मत चित्त मत परह, मुझ में चित्त लगाएगा और मुझको ही, मेरे ही परायण होगा, मुझको ही जीवन का परम लक्ष्य मानेगा, तो ऐसा व्यक्ति ही स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। आराध्य देव कौन है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादर ना परः। तो आराध्य देव सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रजेंद्र नंदन, नंद महाराज के बेटे, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव है। उनमें मन लग जाता है, उनके चिंतन इस प्रकार से अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो अब एक और बात है, इसका मतलब क्या है? कैसे हम प्रैक्टिकल इस लेवल पे पहुंच सकते हैं? क्या हम लोग अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे? नहीं। व्यक्ति यह देखिए कि हर क्षण भगवान की किसी ना किसी सेवा में वह नियोजित है। इज इट ओके? और अगर वो ऐसा है तो ये समझें पहली बात कि हम अपनी देह और इंद्रियों से कार्य नहीं करते हैं, हम अपने मन से कार्य करते हैं। मन के इंस्ट्रक्शन के बिना कोई भी इंद्रिय का कार्य नहीं हो सकता। इज इट ऑल ओके? तो अगर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई है तो मन फिक्स हो गया ना भगवान में। डिफिकल्ट टू ना इजी। तो मन को लगाने का तरीका है इंद्रियों को भगवान में लगा। उससे सबसे पहले समझना होगा मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मन में संकल्प ले लिया और मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। जैसे इस जगत में किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उससे पहले भले उसका भाव ना हो, लेकिन उसके बाद ये भाव जाता है ये हमारे पति हैं और इनकी हमें सेवा करनी है। पति भी इसी प्रकार संकल्प लेता है कि हमारी पत्नी है, इसकी हमें रक्षा करना है। और देख रहे हैं कि ये कितना सहज होता है। माताओं, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? इट्स जस्ट बिकम नेचुरल कि हाँ पति की सेवा करनी है। एक पतिव्रता स्त्री सहज रूप से अपने पति की सेवा के बारे में सोचती है। वो कुछ सेवा अलग अलग होती है, सुबह उठाना है, जल देना है, इनका बिस्तर लगाना है, भोजन देना है, कपड़े धुलने, सारे कार्य पति के लिए हो रहे हैं कि नहीं? कार्य भले अलग अलग हो रहे हैं लेकिन मन तो पति में लगा हुआ है। उसी प्रकार से ये एग्जाम्पल स्वयं भगवान विष्णु देते हैं कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा के द्वारा सतपति को पूरे नियम में ले आती, इसी प्रकार से मेरे भक्त मुझे पूरी तरह से कंट्रोल में ले आते हैं। तो समझना चाहिए कि एक ही सेवा नहीं होती है,
प्रसाद बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार से भगवान में ही मन लगा हुआ है क्योंकि भगवान की सेवा हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यथा दीप निवासस्तु वाली जो एग्जाम्पल दिया गया उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। कोई प्रश्न किसी भक्त का? ओके, यस, माइक पे बोलिए। प्रभु जी, अभी आपने जैसे बताया इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो मन भी वहाँ लग जाएगा, पर आपने कुछ क्लासेस पहले बताया था कि इंद्रियां मन के अधीन है, तो जहाँ मन लगेगा वहाँ स्वतः इंद्रियां लगेंगी। तो मतलब कि दोनों ही चीज़ें भगवान में लगाए या पहले इंद्रियां लगाएं कि पहले मन लगाएं? देखिए, पॉइंट ये है कि आपने भी जो बोला, बोलने से पहले कुछ सोचा? तो बिना सोचे तो नहीं बोल रहे हैं ना। तो मुझे दिख रहा है कि आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन ये बोलने के पीछे मन है। देखिए, विज्ञान समझिए, मैं कुछ इच्छा करता हूँ, फिर क्या होता है? भगवान उसको देख लेते हैं, भगवान प्राण को एक्टिव करते हैं, और प्राण किसको एक्टिव करता है? मन को, और मन एक्टिव करता है इंद्रियों को। ये है क्रम। तो इंद्रियों से कुछ कार्य हो रहा है, इसको मतलब जीव इच्छा किया है तब कुछ कार्य हो रहा है। अगर अच्छा ऐसा कुछ बोली जो आप इच्छा कर ही नहीं रही है बोलने की, ऐसा तो कोई हो सकता है? क्यों हरिचंद्र प्रभु, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं जिसके बोलने की इच्छा ही नहीं हो? व्यक्ति बोलेगा हमारी इच्छा नहीं हो रही बोलने के लिए, फिर भी हम बोल रहे हैं, तो बोल क्यों रहे हो? यू मे लाइक टू स्पीक और नॉट लाइक टू स्पीक, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति है कि मैं यह बोलूं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नोएडा गया था तो वहाँ पे शेव कराने गया, तो पीछे एक नाई था, वो किसी और धर्म को मानने वाले थे, तो पीछे वाला नाई था, वो खूब गाली बक रहा था, गंदी गंदी बक, हमको नहीं बक रहा था, किसी जैसे बातचीत में बक रहा था। हमने कहा आपको गाली ही देनी है तो एक अच्छी गाली बताते हैं। ये क्या बोल रहा है? मैं ऐसे बोला, आप हरामखोर बोलिए। नहीं बोला, उस संकल्प अब समझ गया था। मैं तो पंडित जी की वेशभूषा में था, पूछा भी उनके कौन से मंदिर से आप जुड़े हुए हैं, तो फिर मैंने कहा हरामखोर बोली। तो जो बगल वाला था कहते इससे क्या फ़ायदा होगा? गाली से कोई फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन वो पकड़ लिया, उसे कहते तड़ लिया कि यह तो कुछ बोल रहे हैं भगवान के बारे में, वो भी जानते हैं राम का नाम है इसमें, पकड़ लिया। तो यही उसने यह भी नहीं बोला कि हरामखोर बोलने से क्या फ़ायदा होगा, तो उसने बोला इससे क्या फ़ायदा होगा। वो अपने मुख पे हरामखोर भी नहीं लाना चाहते थे। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि कुछ लड़के थे, वो गए, कोई व्यक्ति खड़ा था दूसरे मत का, वो धर्म का, तो बोले कि हरे कृष्णा बोलिए। महाराज बोले जाओ उसको बोलो कि हरे कृष्णा बोलो। तो कहा कि हरे कृष्णा बोली, तो तुम नहीं बोला, नहीं बोलूँगा नहीं बोलूँगा। तो लड़के दुखी होकर के महाराज के पास आए थे। महाराज बोले कि जाओ उससे पूछो कि क्या नहीं बोलेगा। तो जाके पूछे कि अच्छा आप क्या नहीं बोलेंगे, तो कहते मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूँगा। तो कहते बोल दिया बोल दिया। तो वो व्यक्ति बहुत दुखी हो गया कि उसके मुख से हरे कृष्णा निकल गया। तो आप समझिए कि अगर आप या कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो मन में सोच के बोल रहा है। तो इंद्रियां अगर लगी हुई हैं तो उसके पीछे मन का लगा होना आवश्यक है, लेकिन इसके पीछे बुद्धि का निर्णय है। बुद्धि कहाँ से काम कर रही है? जो शास्त्रिक बुद्धि वह ये निर्णय करती है कि तुम भगवान के दास हो, वह शास्त्र के द्वारा मालूम चलता है। फिर वो मन को शासित करते हैं, तुम भगवान के सेवक हो ना, ये कहते हो भगवान के सेवक हैं, भगवान के सेवक का ऐसा कार्य होता है, नहीं करना चाहिए ऐसा। वी बिकम अवेयर। इस बात को आप लोग कैच कर रहे हैं? इंटेलिजेंस मीन्स अवेयरनेस। मैं मान लीजिए एकदम से कुछ मिठाई ला के दे दूँ तो आप पूछेंगे नहीं कि ये प्रसाद है कि भोग है। क्या यह अवेयरनेस को क्या बोलेंगे? सचेतना, वट हिंदी से बोल देंगे। यह चैतन्यता भक्ति में आने से पहले थी। यद्यपि हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर जाए और प्रसाद ना खाए, लेकिन क्या उसको यह याद नहीं रहता है कि ये गलत है? मान लो कभी खाना पड़ जाए, या मान लो खाने की प्रवृत्ति भी हो, तो भी याद तो रहता है कि भाई ये तो प्रसाद नहीं है। अब एक भक्त कह रहे हैं कि सारी इच्छा तो पूरी नहीं होती है। हाँ, तो भगवान बीच में बैठे नहीं है। अब कोई कहे कि मेरी इच्छा आ रही है किसी को मर्डर कर दूं, तो भगवान देख रहे हैं तेरा कर्म ऐसा नहीं है ना, उसका ऐसा कर्म है कि तू मर्डर कर देगा। यही तो बात है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, यही तो मतलब है। लेकिन इच्छा तो हम कर रहे हैं ना, बिना इच्छा के तो आप नहीं कुछ कैसे कर सकते। बिना इच्छा के कोई इस क्लास में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। ये बात है। तो इंद्रियों के द्वारा मन लगा रहता है। प्रभुपाद इसको प्रैक्टिकल समाधि कहते हैं। काम कर रहे हैं लेकिन मन में भगवान की सेवा लगी हुई है। ठीक है, इज इट
कैचिंग। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि ज्ञानेंद्रियां तो बिल्कुल, ज्ञानेंद्र तो दिखाई पड़ता है कि मन अगर नहीं लगा तो ज्ञानेंद्रियां लगी नहीं पाएंगे। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिर मन कहीं किसी को और चला जाए तो वो क्या बोला। आप लोग का ऐसा अगर अनुभव हो कि कोई प्रवचन आप 2 बार सुनिए, कभी ट्राई करना, आपको लगा कि हमने पहली बार सुन लिया, सब सुन रखा है, दोबारा सुनिए, अरे ये पॉइंट कहाँ से आ गया, ये तो सुने ही नहीं, कि उस समय मन कहीं और चला जाता है। ये देखा है आप लोग ने। आप किसी प्रवचन को 4 बार सुनिए और फिर आपको लगेगा कि एक बार तो समझ में आ गया, फिर दोबारा सुनेंगे, फिर तीसरी, हर बार कुछ ना कुछ लगेगा कि मेरा मन कहीं और चला गया, तो इस पॉइंट को तो हम ध्यान ही नहीं दिए थे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ज्ञानेंद्रियों का तो संग स्पेशल ही है कि हर इंद्रिय के संग है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों में तो दिखाई पड़ता है। आप ये बताइए, मैं हाथ ऐसे झटक रहा हूँ, अब भले मैं कॉन्शियसली नहीं झटक रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दिखाने के लिए कि झटकना या संभव ही नहीं है, मैंने हाथ ऐसे झटका, तो क्या ये मन में इच्छा नहीं आ रही थी। आप देखिए, कथा केवल वाणी से नहीं बोली जाती है। एक वक्त का हम बहुत मजाक बनाते हैं, वो कुछ भी होगा बड़े एक्सप्रेशन में बोलते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अगर पेट में दर्द होगा तो दिखाएंगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा सर में ये परेशानी, ऐसे वो इनका स्वभाव इस प्रकार का है कि वो हाथ उनका चलेगा ऐसे। मैं बहुत मजाक बनाता हूँ। तो अब समझने का प्रयास कीजिए, बात समझ में आ जाए इसलिए वो है हाथ से भी दिखाते हैं करके। तो हाथ को चलाने की इच्छा भी तो है ना, तो उसको भी भगवान चला रहे हैं। तो इंद्रियों को व्यक्ति चलाता है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, कभी ऐसा हुआ कि आप सुबह जप कर रहे हैं और आपका एक विशेष डिश बनाने की बहुत इच्छा है, तो माला 2 माला, अरे माला 2 माला बाद में करेंगे, पहले कुछ काट के आए, कुछ पकाया। ऐसा कभी नहीं हुआ माता जी आप संग? कभी बहुत लोग संग होता है कि जो सेवा करने में बहुत रुचि होती है, 2 माला बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत से कर ले इसको पहले। तो इच्छा है तो आप कर रहे हैं ना इंद्रियों से, ये चीज़ से। तो बहुत अच्छी प्रकार से हम लोग ने, जैसे कि क्या नाम है उनका, अम्बरीश महाराज के बारे में सुना कि मन को भगवान में लगाया और उसके बाद सारी इंद्रियों को भगवान में लगाया। और बार बार इस बात को याद रखिएगा। याद क्या रखेंगे, पहले देखने का सामर्थ्य रखिए। इंद्रियों के व्यापार से ही काम जनित होता है। ये सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है। समझ में आने का मतलब पकड़ रहे हैं कि नहीं। और इंद्रियों के ही व्यापार से भगवान का प्रेम भी प्राप्त होता है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर देंगे तो प्रेम जागृत होने लग जाएगा। इंद्रियों को भोग में लगाना शुरू कर देंगे तो काम जागृत होने लग जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा, तस्मात् इंद्रियाण आदौ, प्रारंभ में इस काम को जीतने के लिए तुम इंद्रियों को सीमित करो। लेकिन इंद्रियों को सीमित करेंगे मन से। तो मन को कैसे सीमित करेंगे? मन को सीमित करेंगे शास्त्रिक बुद्धि के द्वारा, जो कि शास्त्र श्रवण और भक्तों की संगति से आती है। इज इट ओके? माइक पे पूछिए। तो हमने बुद्धि से मन को संयमित किया और yes. मन को संयमित करके इंद्रिया भगवान की सेवा में वेरी लगी। गुड, यस। लेकिन फिर भी जैसे कभी जब कर रहे हैं तो इंद्रियां तो लगी है पर मन नहीं लगा। गलत। अब मैं बोलूंगा, आप हरे कृष्णा बोलो, और अब बोलना मत, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो। अब बोल दिया नहीं यार, सही है। अगर आपने हरे कृष्णा बोला है तो उसके पीछे आपका संकल्प है। यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कर्म में देखिए, ये बात आया था, इसमें उसका प्रभाव भी है, मैं बता रहा हूँ आपको। ओहो, बहुत सुंदर श्लोक था। योगिनः कर्म कुर्वन्ति केवलैर इंद्रियैरपि। श्लोक को बता सकता है पूरी तरह से? केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। योगिनः केवलैर इंद्रियैरपि, तो वहाँ पे टीका में कहा गया है कि कोई व्यक्ति कर रहा है इंद्राय स्वाहा यज्ञ कर रहा है, लेकिन उसकी केवल इंद्रियां लगी है, तो भी व्यक्ति की शुद्धि होती है। और दूसरा श्लोक आप सुनिए, भाग बहुत अच्छा। जिह्वा न वक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम चेतस न स्मरति यत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति शिर एकदापि तानानेध्वम असतकृत विष्णु कृत्यान। बहुत सुंदर श्लोक यमराज जी का, हमारा फेवरेट श्लोक है। कहते हैं जिसकी जिह्वा एक बार भी नहीं बोलती, क्या नहीं बोलती? भगवद गुणनाम ध्येय, भगवान के गुणों को प्रकाशित करने वाले नामों को नहीं बोलती। जैसे हरि, हरि मतलब सर्वमंगल हरे, ये भगवान गुण हुआ ना, तो हरि शब्द से सूचित होता है। प्रेम दिया हरे मन, ये हरि से सूचित होता है। तो हरि कृष्ण सर्व आकर्षक, राम राधिका रमण नाम, ऐसे करके भगवान के गुणों को प्रकाशित करने वालों के नाम को कभी एक नाम कभी नहीं बोला है। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं, तो यमराज जी तो कहते हैं अच्छा, कभी वह भगवान का स्मरण नहीं किया। चेतस न स्मरति चरणारविंदम,
सरकार कुछ लोग पागल होते हैं तो कहते हैं अच्छा तो वो उसने सिर कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया, मतलब कोई मान लो लड़का विक्षिप्त है, पगला भी है, तो माता पिता ज़बरदस्ती प्रणाम करवा देते हैं। बच्चों को तो देखा होगा, छोटे बच्चों को प्रणाम करो, वो ऐसे ऐसे कच्छप अवतार की तरह से फैलता रहेगा दीवार, लेकिन वो प्रणाम स्वीकार किया जाता है। तो ऐसा अगर एकदा आप पूरे जीवन में भी एक बार नहीं किया है तो ऐसे व्यक्ति को लेके आओ। आप मेरे समझ रहे हैं? तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि यह क्यों कह रहे हैं कि जीवाना व्यक्ति, एज इफ की जीभ इंडिपेंडेंटली बोल रही हो। जिसकी जीभ नहीं बोलती, मान लो ऐसा लग रहा है कि जीभ अलग बोल रही है, तो कह रहे हैं कि जीभ नहीं बोलती का आशय यह है कि जीभ बोल रही हो और मन कहीं और हो तब भी तुम नहीं ला सकते। अर्थात अगर केवल इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लगी हुई हैं तो व्यक्ति पवित्र हो रहा है। और इसी को वहाँ पे बोला गया था गुणानुवादा खलु सत्व भावना। भगवान का गुणानुवाद कर रहा है तो उससे निश्चित उसका मन पवित्र हो रहा है। तो मन का संकल्प है कि मैं जप करूँगा तो व्यक्ति जप कर रहा है, तो संकल्प शक्ति हुई ना। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद समझाते हैं इसको ऐसे, activities of the senses, the willing portion of the mind is manifested as activities of the senses। अब समझ में आया? जो संकल्प शक्ति है, फीलिंग, विलिंग और थिंकिंग। तो विलिंग मतलब संकल्प शक्ति कि मैं ये करूँगा, यह कैसे प्रकट होता है? इंद्रियों के कार्यों के रूप में। इज इट ओके? तो आप कह रहे हो कि आप जब कर रहे हो मन कहीं और जा रहा है, तो मन का थॉट जो पार्ट है, थिंकिंग पार्ट है, वह कहीं और जा रहा है, लेकिन विलिंग पार्ट वहीं लगा हुआ है कि हम जब बैठे जब करेंगे। और अब देखो किसी को बोलो कि वो बैठ के वो जब करने आता ही नहीं है, वो बैठता ही नहीं, तो उसका विलिंग पोर्शन भी नहीं लग रहा है, तो कम से कम 1/3 तो लग गया है ना। ये बात है। इसीलिए तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से एक बार एक शिष्य ने पूछा, तो महाराज डांटे उसको, महाराज जब में मन ही नहीं लगता है। तो महाराज बोले तुमको मन लगाने के लिए कौन बोला है? तुमको जीभ लगाने के लिए बोला है। जीभ, ये बहुत कठिन होता है कि भाई जीभ लगाते लगाते कैसे सही हो जाएगा। लेकिन आप देखिए ना 3.33.7, जिसकी जीभ भगवान का नाम बोल रही है, उसे सारी तपस्या कर ली है, सारे व्रत कर ली, सारा कुछ कर ले, तो केवल इंद्रियों के लगाने से भी ऐसा हो जाता है। यहाँ पे भक्त ने भेज दिया, बहुत अच्छा श्लोक है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि है। जो योगी जन है, यहाँ बात कर रहे हैं, योगी जन कर्म करते हैं संगम त्यक्त्वा, फल की भोग की आसक्ति को त्याग करके। कैसे करते हैं? कायेना, काया से, मनसा, मन से, बुद्ध्या, बुद्धि के द्वारा, या फिर केवल इंद्रियैरपि, केवल इंद्रियों से। हरे कृष्णा खिचड़ी बना दी, हरे राम 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 हरे, मसाला डाल गया, सो उधर प्लानिंग भी चल रही हो, फिर भी अगर इंद्रियों से कार्य कर रहा है तो उस आत्मशुद्ध है, उसकी आत्मा की शुद्धि होती है। वहाँ बहुत सुंदर टीका करी गई थी चक्रवर्ती पाद के द्वारा कि मान लो कोई यज्ञ कर रहा है, उसका मन कहीं और जा रहा है, लेकिन यज्ञ में बैठा हुआ तभी उसको लाभ होगा, उसकी आत्मा की शुद्धि होगी। और समझना हो कि जब आत्मा की शुद्धि होगी, मन पवित्र होगा, तो मन धीरे धीरे करके उसमें लगने भी लग जाएगा। आप लोग देखने का, समझने का प्रयास कीजिए कि जब कभी जप नहीं कर पाते हैं जीभ से भी, तब तो बड़ी प्रसन्नता होती है ना, नहीं होती ना? ये होती है क्या? आज हमको कैजुअल लीव मिल गई जब से। देखिए भय ही होता है। अगर एक बार रात में नींद भी डिस्टर्ब हो जाती तो मैं तो बहुत भय हो जाता है, भाई जब ठीक से नहीं हो पाएगा, जब ठीक से नहीं हो पाएगा। वी ऑलरेडी हैव टेस्ट। ये हमको जीव गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर स्टेटमेंट लगा है भक्ति संदर्भ में कि देखिए रुचि तो पहले दिन से ही थी, केवल निष्ठा के स्तर पे प्रकट दिखने लगती है। और नहीं तो मैं कहूँगी अपना माला जमा कर दीजिए, जमा कर दें। क्यों भाई, क्या जुर्म किया है कि हम अपना माला जमा कर दें? हम गुस्सा आ रहा है। शाली शुक्ला माता जी घर में गए, हमारे हमको लग रहा था कि माला हम यहाँ छोड़ दिए हैं। इन लोग नहीं माला, उनकी बेटी बोली नहीं प्रभु जी माला वाला कुछ नहीं आपकी। ओ भैया, उसके बाद शाम को दिखा रही माला ही नहीं है। खैर गुस्सा वसा नहीं हुए थे, लेकिन फिर दूसरे वक्त में हमको बिल्कुल कितना सुंदर था, जैसी मेरी माला है वैसी फीलिंग वाली माला, वैसी शेप वाली माला हमारे राहुल सूर्यान प्रभु ने दी। हमने बड़े से माला किया। इट वॉज इंटरेस्टिंग कि उस माला पे भी माला अच्छा हुआ। इनिशिएशन हमारा होता है, माला का नहीं होता है। नॉट डिस्काउंटिंग द इफेक्ट ऑफ माला, बट लोग ब्रेड पे भी लोग माला किए हैं। मैं बस गुस्सा नहीं था, मैं खाली बोल रहा हूँ। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि जब नहीं होगा इसकी चिंता है, इसका मतलब है कि टेस्ट है ना, बस और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। कभी जूस बनाए आप लोग? बनाया हुआ है। थोड़ा जूस थोड़ा मान लो कम मीठा है, थोड़ा और डाली, थोड़ा और, अब बढ़िया मीठा हो गया। तो जितना भक्ति करते जाएंगे उतना ही हमारे भक्ति की सांद्रता, समझ रहे हैं, कंडेंस
कंडसनेस बढ़ जाएगी, और जितना कंडसनेस बढ़ेगी उतना सुख मिलेगा। ठीक है, वक्त पूछ रहे हैं। तो इसलिए करते रहिए, जीभ से करते रहिए, सब पवित्र हो जाएंगे, सारी तपस्या होती जाएगी। करके तो देखिए, आप यह नहीं सोचते कभी कि जो गुरु बोल रहे हैं वो अनुभव से बोल रहे हैं कि ये जप करते रहो जीभ से, एक दिन तुम्हारा मन भी लगने लग जाएगा। वेयर इज द यमराज वर्स, प्लीज कन्फर्म इट। इज 6.3.24 कन्फर्म कर दीजिएगा। वेयर कैन वी फाइंड इट? इन माई संहिता? नो, इट इज इन श्रीमद् भागवतम। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का प्रवचन श्रवण कीजिएगा, नाम महिमा। कितनी बार पूरी सीरीज सुननी पड़ेगी? हमने 14 बार सुना है, इसीलिए बातें कुछ कुछ धंसती हैं। मैं अपना महिमा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं अपनी बेवकूफ़ी बोल रहा हूँ कि 14 बार सुना हूँ, तब जाके थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है। इट इज़ सच अ ट्रीट, इट इज़ सच अ ट्रीट, इतना सुंदर है। और उसको सुनने के बाद तो नाम जप में आपको बहुत श्रद्धा है। तो आप लोग कृपया जरूर सुनिएगा उसको, श्लोक को। नहीं, ये 6.3.24 हो गया ना, ये वाला श्लोक नहीं है। 6.3.20-29 में होगा ये, जहाँ तक है। ये वाला भी अच्छा है, एतावतालम वाला श्लोक है, लेकिन ये वाला अलग है, जिसकी जीभ एक बार भगवान का नाम नहीं बोलती। तीसरे अध्याय में देख लीजिएगा, छठा स्कंद, तीसरा अध्याय 28 है, ऐसा कुछ होगा। यमराज जब बोल रहे हैं तो वही बोलते हैं कि नहीं लेके आओ। मैंने एक बार पूछा इनको, सनक सनातन प्रभु को, कि तो जी जर्मनी में कोई रामा बोलता है क्या? राम कृष्ण बोलते? कहते हाँ, वहाँ भी एक मक्खन का विज्ञापन इस प्रकार से है, रामा, ऐसे करके उस विज्ञापन में रामा ऐसे लोग गाते हैं। तो उस विज्ञापन को सुन करके या बोल करके, भैया रामा मक्खन ले आना जरा, तो ऐसे भी करेगा तो व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पाप नष्ट करने के लिए भक्ति नहीं की जाती है, प्रेम प्राप्त करने के लिए। यस, 28 है, इज इट नॉट? 6.3.28। ये एक बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी सारे पंडित हो गए हैं हमारे इस ग्रुप में, पोस्ट कर देते हैं। गुड। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को बोल रहे थे कि जो वक्ता है उसको एक पंडित को बिठा के रखना चाहिए। कोई श्लोक भूल जाए तो उसको बता दे, बोल कर करके, यहाँ से बताइए, वहाँ से बताइए। ओके, सो वी अंडरस्टूड समथिंग। इस गोल को मन में रखना चाहिए कि हमारा मन भगवान में लगने लग जाएगा। एक बार लग जाएगा तो फिर दोबारा वहाँ से कभी हटेगा नहीं। हाँ, ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। Somebody saying 6.3.29 or 28? हाँ, जीवन व्यक्ति 29। महाराज को बहुत अच्छे से कहते हैं कि जीभ से बोलने का इतना बड़ा लाभ है। मैं इसको फिर से एक बार बोले बिना रहा नहीं जा रहा, रखिए एक मिनट। जब कभी मन बिल्कुल ना लगे ना, जब बहुत परेशानी हो, तो ये याद रखिएगा कि जीभ से एक बार बोलना हरि, और अब करोड़ों अरबों यज्ञ कर लीजिए, वह भी इसके सामने 100 अंश नहीं है। हमको तो बहुत उत्साहित करता है। जिस दिन बिल्कुल रुचि नहीं होती तो याद रखते हैं हम लोग, कौन सा श्लोक है वो? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर न समम शतांशः। थोड़ा सा वो समझने का प्रयास कीजिए। ये श्लोक आपकी शास्त्रिक बुद्धि को फीड कर रहा है, और उससे अब बुद्धि स्ट्रांग होती तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा हो तो भी आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करते रहेंगे। एक और बात बोलेंगे, एक व्यक्ति बोल रहे थे, हमारा मन इतनी बुरी विचार सोच रहा है, इसमें तो हमें जप करना ही नहीं चाहिए। मन चाहे कुछ भी बोलता रहे, अगर जीभ भगवान के नाम से संपर्क कर रही है तो जीव को लाभ होगा ही। कठिनाई यह कि एक ही बात व्यक्ति समझ नहीं पाता इस बात को। कुछ भी मन बोलता रहे, जो आपका समय है जब का, उसे निर्धारित जब पूरा कर ही लीजिए, उससे मन पवित्र ही हुआ है। इतना बात स्पष्ट समझ लें। कुछ भी बोलता रहे, चाहे द्वेष हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, ये सब ऊपरी लेवल पे, मन के लेवल पे चल रहा है। हरे कृष्ण मंत्र सीधा आत्मा के लेवल पे कार्य करता है। इज इट ओके? ओके, ये बात बोलनी थी तो यहाँ रुक जाते हैं। आप यह देखते रहेंगे कि नाम उच्चारण करते रहेंगे तो यद्यपि किसी दिन अच्छा लगेगा, किसी दिन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको कथा बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, आपको कथा समझ में आने लग जाएगी, कथा में रुचि होने लग जाएगी, विवेकवान हो जाएंगे, विचारशील हो जाएंगे। तो दोज बेनिफिट्स विल अक्रू और कम टू अस ओनली व्हेन वी रेगुलरली चैंट हरे कृष्ण। एक और बात कहेंगे, अरे भाई एक ही बात बोलो ना, एक बात बोलो मजेदार। जब हम लोगों में इर्रेगुलरली भक्ति करने वालों में भक्ति के प्रभाव को देखते हैं तो कितनी श्रद्धा स्ट्रांग हो जाती है।
एक व्यक्ति हम जानते हैं जो बहुत रेगुलरली भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनमें भी वैराग्य हो रहा है। हमें बहुत प्रसन्नता है। हमने कहा वाह, ये बच्चा अगर रेगुलरली करेगा तब तो चाप देगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे हम हरिद्वार के वैद्य की दवा ले रहे हैं तो अब सारी वायुवर्धक चीज़ों का हमने निषेध कर दिया हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लाभ देख रहे हैं। तो मैं अपने पे घटित कर रहा हूँ कि अगर मैं परहेज करूँगा तो कितना लाभ हो जाएगा। ये वो व्यक्ति को स्वयं भी सोचना चाहिए कि अरे हाँ भाई, हम रेगुलरली नहीं कर पा रहे अच्छे से, तब हम अनुभव कर रहे हैं कि हाँ भाई वैराग्य हो रहा है, तो अगर हम अच्छे से करेंगे तो कितना शक्तिशाली हो जाएगा। मैं गुणगान कर रहा हूँ भक्ति का भी और उस व्यक्ति का भी। इज इट अंडरस्टैंडेबल? और मैंने कई बार देखा है कि वही किसी व्यक्ति को बोलो कि छोड़ दो, ना 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 ना, हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अच्छा अच्छा, जब कर सकते हो, हाँ जब कर सकते, करते रहो। हमने कहा यही जब ही छुड़वा देगा सब कुछ। और उसका मूल बात पता है क्या है? जो वो भक्त भक्ति कर रहे हैं उनके हृदय में, मेरा विश्वास ऐसा है, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। और यही भागवत को बिल्कुल प्रमाणित कर रहा है। भागवत को प्रमाणित दिख रहा है प्रमाण। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चैद हेतुकम। जिस भक्ति योग में भक्ति प्रयोजन रहता है कि हमें भगवान की भक्ति बढ़ जाए, तो उससे बहुत जल्दी वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये देखा गया है। और उसका प्रभाव क्या है, प्रमाण क्या है? जो व्यक्ति रोज जप कर रहा है, चाहे वो सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे परेशानी, चाहे कुछ हो, वह प्राय आप मान के चल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि वो अहेतुकी है। ये नहीं कि पैसा आएगा तो जप करूंगा और पैसा नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जो रोज जप कर रहा है, नित्य जप कर रहा है, वो इसलिए नहीं जप कर रहा है कि कुछ धन मिल जाए, परिवार में कुछ हो सके ना। क्या किया आप लोगों ने? सभी लोग इसी प्रकार के हैं। तो अगर ऐसा कर रहा है तो निश्चित उसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा ही, और बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, बहुत सारी बातें हैं, विचार कीजिएगा। कल सुबह मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। फाइनली जय, एंड विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। थैंक यू। पता नहीं क्या हो गया था आज ऑडियो में। आज हम पारायण छोड़ने